मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आरणी वारधी साहित्य समूह पर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी नयन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिससे लोग जुड़े और अध्यात्म और धर्म के संबंध में चिंतन करें, लोगों के विचार जाने और जिससे कि लोगों के रहन सहन में और अच्छी स्थिति प्राप्त हो। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी का और आदरणीय प्रेक्षा सक्सेना एवं लीना वाजपेयी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस कार्यक्रम के लिए पूरी लगन से तत्पर रहते हैं। सक्सेना जी को नमस्कार। आज का जो ये हमारा विषय है अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म। तो धर्म और अध्यात्म में मैं इसकी मोटी मोटी एक रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही विशाल विषय है और सदियों से लोग इस पर चिंतन मनन वार्ता करते आ रहे हैं और उसके बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। धर्म अध्यात्म के संबंध में कुछ जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और हम ये देखते हैं हमारा काम किस में चलता, उतना हमने काम चलाया और चल दिया आगे, तो ये उचित नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो कोई भी घटना घटती है, जैसे शोध कार्य नए नए होते हैं, तो शोध कार्य तभी होता है जब कोई भी घटना घटती है, कोई क्रिया होती है या किसी प्रकार की घटना घटती है, तो उसके बहुत जो बारीक परिवर्तन होते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन, उसको भी काउंट किया जाता है, उसको भी देखा जाता है, तब जाकर के वो प्रेक्षा जी नमस्कार। तो उसके बाद जाकर के वो शोध कार्य उनका पूरा हो पाता है। रमन ने रिसर्च की थी, इसी प्रकार से की थी। बहुत माइन्यूट अंतर आ रहा था किरणों की तरंग दैर्घ्य में, 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वें हिस्से के रेशियो में। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा क्यों अंतर है, तो उसके बाद इतने बड़ा शोध कार्य हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक तो पूर्वाग्रह रहता है। पूर्वाग्रह ये रहता है कि हमारा धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है, ये सही है, लेकिन हम इसका पूर्वाग्रह बिल्कुल ना रखें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हम ये भी देखें कि आखिर वो जो कर रहे हैं उसका क्या महत्व है और उससे कोई अच्छी चीज हमको प्राप्त होती है तो उसको हम ग्रहण करें। तो इसी के संदर्भ में जो बात आती है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो ये तो ठीक है कि हम आदिकाल में से जो चला आ रही है व्यवस्था, और हम सबसे पहले ही जो हमारे वेद बने, हमारी संस्कृत भाषा है जो उसकी व्यवस्था की है, व्याकरण की और उच्चारण की, लिखने बोलने पढ़ने की, तो वो इतनी वैज्ञानिक है, उसके बराबर आज तक कोई दूसरी भाषा विकसित नहीं हुई। तो आप ये देखिए, जो सबसे खास बात आ रही है वो ये आ रही है कि हम पूर्वाग्रह ग्रस्त ना हो, पूर्वाग्रह त्याग दें, खुले मन से विचार करें। और दूसरी बात ये आती है सबसे बड़ी कि हमको सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है। जब हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, तो उसके बाद हमारा पूरा मन भर जाता है कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो सर्वोत्कृष्ट हैं। तो अब उसके बाद में हमें कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं है। अनिल जी नमस्कार। तो उसके बाद हमारे लिए अब हमको क्या सीखने की जरूरत है, हम तो उत्कृष्ट ही हैं, हम सब जानते हैं। तो ये आ गया तो आप कुछ सीख नहीं सकते। और अगर इन्फीरियरिटी या हीनता कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ग्रंथि विकसित हो जाती है, तो उससे ये होता है अरे मैं तो बेचारा हूं, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं कर पाता। और जब ये नहीं कर पाते तो आपके व्यक्तित्व दोनों स्थितियों में गड़बड़ होता है। तो ऐसा हमको नहीं करना। तो जब हम धर्म अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं तो वो हमको पूरी तरह से समझ के चलना चाहिए। लीना जी नमस्कार आपको। अब आप ये देखिए कि जो कहा जाता है कि पूर्व और पश्चिम का दर्शन, कि हम पूर्व वाले हैं और
पश्चिम वालों के वो भौतिकवादी हैं और हम जो है पूर्व के हैं, तो हम अध्यात्मवादी हैं और हम श्रेष्ठ हैं। मैंने कहा ना कि एक श्रेष्ठता का जो कॉम्प्लेक्स रहता है तो हमको उसके पचड़े में नहीं पड़ना है। हम अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है। आप ये देखिए, हम ये कहते हैं हमारे बरगद के जो है वृक्ष हैं वो कितनी ऑक्सीजन देते हैं, और बरगद के वृक्ष आजकल दिखते नहीं है। उसके बाद जब मिलता है तो लोग वहाँ पीपल हो या बरगद हो वहाँ जाके पूजा करेंगे, और पूजा करके और वहाँ जा करके फूल नारियल तोड़ देंगे, कुछ चढ़ा देंगे, जाके अगरबत्ती जलाएंगे, सफाई कोई नहीं करेगा, चढ़ाएंगे। हम गए थे 2 साल पहले हवाई द्वीप, अमेरिका का एक राज्य है प्रशांत महासागर में, तो वहां पर विशाल समुद्र तट इतना साफ, उसके बाहर सड़क और समुद्र तट के बीच के जो स्थान है उसमें उद्यान वाली घास लगी हुई, छोटी वाली हरी वाली घास होती है, वो लिखिए आप उसमें लेटिए, आपको बड़ा आनंद आए, ऐसी घास लगी है पूरे दूर दूर तक। और उसके मध्य में पूरे पूरे बड़े बड़े उद्यान के केंद्र में बरगद के पेड़ जो हैं, पुराने पेड़ देवताओं की भांति खड़े हैं। अब आप कहेंगे लोग वो कुछ समझते नहीं, अरे वो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, पुराना पेड़ अगर उनके यहाँ है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा और गिर जाएगा तो उसको जलाने नहीं देते, तो ऐसा नहीं है, उनके बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। तो एक तो ये हमारा आपसे आग्रह है कि इसको हमको ध्यान में रखना है, और उनकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या है, वो हमको सोचनी पड़ेगी। अब देखिए, एक आती है बात अलौकिक और मायावी शक्तियां। तो विज्ञान क्या करता है, वैज्ञानिक शक्ति देता है, विज्ञान आज का है। और अलौकिक शक्तियां क्या होती थी, जैसे महाभारत युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, लेकिन उत्सुकता तो बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, और दिव्य दृष्टि देने के बाद में उन्होंने वही महल में बैठ के सारा का सारा वृत्तांत युद्ध का देखकर उनको सुना दिया। दिव्य दृष्टि दी थी ना, दिव्य शक्ति दी थी। अब आप ये देखिए, आज मोबाइल पे गांव का छोटा छोटा बच्चा, गरीब से गरीब आदमी भी दुनिया की हर एक खबर देख लेता है। तो आप उसको अलौकिक कहते थे, इसको वैज्ञानिक कहते हैं, दोनों को अलग अलग करके और कहते हैं हम बड़े हैं। तब एक व्यक्ति को विशेष शक्ति प्राप्त थी, सबको नहीं थी, आज सबके हाथ में, तो आप उसकी कैसे उपेक्षा करेंगे। और यही शक्तियां जब असुर दैत्य प्रयोग करते थे तो हम उनको मायावी शक्तियां कहते थे, उनको अलौकिक नहीं कहते थे। शक्तियां वही होती थी उनकी भी अपने हिसाब से। तो आज आप देखिए, चांद पर, मंगल पर सब पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। कल्पना जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार। तो वहां पर हम पहुंच रहे हैं, तो क्यों पहुंच रहे हैं, उस समय अलौकिक शक्तियां थी, आज विज्ञान की शक्ति है। आज हमने रास्ता पता लगा लिया और सिद्धांत स्थापित कर दिए कि इस प्रकार से होना है। तो इसलिए हमको ये भेदभाव नहीं करना है, दोनों का एक सामंजस्य, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। फिर आप देखिए, लोग कहते हैं इच्छाओं का त्याग करें, कर्म फल का त्याग करें। ये तो अपनी पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसी के विपरीत है। और किसने इसकी जो है व्याख्या वो गीता के आधार पर कर दी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आज भी किए जा रहे हैं, लोग भी यही कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, फल इच्छाएं जो है बड़ी कष्ट देती हैं। अरे आप सोचिए, अगर इच्छाएं नहीं कर रहे होते तो लंगोटी भी नहीं बनती। लंगोटी भी तभी बनी जब आपकी कुछ इच्छा थी। तो आज चांद और मंगल पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इच्छा की ना, पर इच्छा की दृष्टि की करना ही पर्याप्त नहीं है, उसी दिशा में तत्परता से, लगन से ज्ञान प्राप्त करके कार्य भी करना होता है। तो इस बात का, तो ये जो इच्छा वाली बात है वो उचित नहीं है। अब आप ये देखिए, जो हमारे यहाँ जो सामान्य इतिहास की बात आती है वो क्या है कि इतिहास हमारे ऊपर 1000 साल के पहले जो है आक्रमण हुए। महमूद गजनी ने, गोरी ने आक्रमण किया, महमूद गजनी ने पहले किया, 11वीं सदी शुरू होने से थोड़ा पहले 1092 में। फिर उसके 100 साल बाद जो है मोहम्मद गोरी ने किया। अब महमूद गजनी कितना धन लूट के ले गया, मोहम्मद गोरी आया वो लूट ले गया जहां जहां उसने विजय प्राप्त की। और उसके बाद में वो जो है नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, तैमूर लंग आया, कितनी हत्याएं की, कितने धन परिवर्तन किए, कितना सामान लूट के ले गए। अब ये जो सामान ले गए, और उसके बाद अंग्रेजों के आने के पहले भारत सोने की चिड़िया थी और उसके पर नोचने अंग्रेज आ गए। अब आप ये बताइए, जब गली गली में सोना था और उनके सैनिक घरों घरों में लूटते थे और इतना ऊंट घोड़ों पर लाद के ले जाते थे, तो जो लोगों ने संपत्ति अर्जित की तो क्या वो समाधि लगा के की थी क्या?
सारा दिन बैठ के अगरबत्ती जला के धूप बत्ती जला के की थी क्या? हाथ जोड़ के ऐसा तो नहीं प्राप्त होता ना, काम करना पड़ता है। कर्ममय विषय, कर्ममय विश्व है, और इसलिए हमको कार्य करना है। और कार्य नहीं करेंगे, हंस जी नमस्कार, तो अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि आप ये देखिए कि इतना जब संपत्ति लोगों ने अर्जित की, मंदिरों में दान आप कब दोगे? आपके पास 100 रुपया तो आप 1-2 रुपये दान करोगे, कोई कोई उससे ज्यादा भी कर देते हैं। लेकिन संपत्ति तो होनी चाहिए ना पहले। तो संपत्ति कैसे कमाई? बिना इच्छा क्या आ जाएगी क्या? अपने आप थोड़ी टपक पड़ेगी, पानी से बरस के आपकी जो है बथरूम बंद हो जाएगी। फिर सबसे एक और खास बात आपको बताएं जो अपने धर्म में चलती है। हम जब भी कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, तो उसके पहले एक संकल्प लेना पड़ता है। किनके नाम से? भगवान विष्णु के नाम से। ये आदिकाल से चल रहा है, वैदिक काल से चल रहा है, कोई बाद में नहीं प्रारंभ हुआ मूर्ति पूजा के साथ, पहले से चल रहा है। तो उस संकल्प में हम क्या कहते हैं? हे विष्णु भगवान, अपनी तथा परिवार की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्ति, अच्छे व्यवसाय तथा अपने तथा परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दुख कष्ट रोग दोषों का निवारण के लिए, धन संपत्ति स्थिर रखने तथा वृद्धि के लिए, और कोई अन्य इच्छा हो कि हमारे ये कार्य पूरा हो जाए या नौकरी लग जाए, जो भी हो, तो उसको भी लेंगे के लिए, वृद्धि के लिए और इन कष्टों के निवारण के लिए। अब देखिए समय भी बताया जाता है, ये नहीं कि हमने भगवान से कब प्रार्थना की थी। काल चक्र के द्वितीय परार्ध में, केवल सन भर कहने से काम नहीं चलता, काल चक्र के द्वितीय परार्ध में श्री श्वेत वराह कल्प के 28वें मनवंतर के कलयुग के प्रथम चरण में, एक मनवंतर में 4 युग होते हैं और उसके बाद भी रिक्त स्थान रहता है। तो ये देखिए उसमें भी क्या 28वें मनवंतर, इतना तक हम समय बता रहे हैं कि इस समय हम आपकी ये संकल्प ले रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं प्रथम चरण में। फिर कहां पर स्थान बताइए? भूलोक के जम्बू द्वीप, भारतवर्ष के जैसे राज्य भोपाल है के नगर में, विक्रमादित्य संवत 2078 जैसे भी चल रहा है, या सन 2021 में, इस महीने में सितंबर का महीना हो गया, फिर अपने उसमें हिंदी चलते हैं ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की स्थिति को आप ये देखिए, पूरा भगवान को पूरा पता बता रहे हैं कि हम किस जगह पे पूजा कर रहे हैं, किस तिथि को कर रहे हैं, किस कब कर रहे हैं, तो पूरा पता बता रहे हैं। तो मैं संकल्प लेता हूं आपकी पूजा करूंगा कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो अब आप बताइए, कहते हैं इच्छाएं मत करो, फल की इच्छा मत करो। ये फल नहीं है तो क्या है? ये मैंने थोड़ी बनाया। आप पूजा कभी भी करो, आप देखो यही पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। तो ये जो है हम हो कुछ रहा है और हम सोचते विचार कुछ और कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे खास बात आती है वो ये है कि आप देखिए, राजा चक्रवर्ती होने के लिए क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे। इच्छा नहीं थी क्या? फिर उसके बाद में राजसूय यज्ञ करते थे कि महाराजा हो गए। उसके बाद में क्या करते थे कि ये जो है राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार किया। तो क्या इच्छा नहीं थी? और देवता स्वयं जब दैत्य असुर उनका राज्य हरण कर लेते हैं और दीर्घ तपस्याएं करके विष्णु जी का दर्शन करते हैं, उनसे वरदान प्राप्त करते हैं या देवी जी से करते हैं, तो क्या मांगते हैं? क्या कहते हैं? हमें आप मोक्ष दे दीजिए, अपने चरण कमल की में स्थान दे दीजिए। नहीं, हमारा राज्य वापिस कराइए, हमारे सुख सुविधाएं वापिस कराइए। तो हम जो कहते हैं भौतिकता से दूर रहें, अरे व्यवहारिक आप देखिए ना, हमारी ग्रंथ क्या कह रहे हैं, हमारे पुराण क्या कह रहे हैं, कथाएं क्या कह रही हैं, और वास्तविकता क्या है, इतिहास भी देखिए, वो भी देखिए। तो ये सबसे बड़ी बात जो है हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या आता है? तर्कशास्त्र। हमारे जो आदिकाल से वैदिक काल से तर्क विद्या जो है विद्याओं में प्रमुख थी। तो तर्क विद्या जो है, जब हम कोई भी चीज बात करें, बुद्धि भगवान ने हमको क्यों दी है? जानवरों को नहीं दी उतनी बुद्धि जितनी हमको दी है, कार्य करने में सक्षम है। तो हमको जो ये बुद्धि दी है तो काय के लिए दी है? तर्क विद्या भी दी। तो तर्क के आधार पर देखें कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या व्यवहारिक है, क्या व्यवहारिक है, भविष्य हमारा कहां जाएगा, ये हमको साथ में विचार करना है। विजय जी आपको नमस्कार है। तो तर्क भी हम देखें, ये नहीं कि आदेश दे दिया बस धर्म में लिखा ऐसे ऐसा करना है, ऐसा नहीं, तर्क भी आपको लगाना है। तो आप ये देखिए कि एक और आप देखिए इतिहास क्या कहता है कि 1000 साल पहले तो मान लीजिए, अब मान लीजिए कि पंडितों में उतनी योग्यता नहीं रहेगी या उतना ज्ञान, उतनी तपस्या नहीं रही, लेकिन 1000 साल पहले तो अनेक सारे तपस्वी थे जब मुस्लिम और ईसाई आए ही नहीं थे। तो इतने जब विदेशी हमले हुए, तो आप बताइए मेरे को, क्या किसी पूजा पाठ यज्ञ से उन विदेशी शत्रुओं को हराया जा सका?
नहीं हराया जा सका। हमारी भूमि भी गई, हमारा धर्म भी गया, लोग भी मारे गए, कितना नुकसान हुआ, और लगातार संस्कृति का नुकसान होता जा रहा है। तो नहीं हुआ क्यों? आप देखिए, देवी जी ने युद्ध किए असुरों से, चाहे राम ने किए चाहे कृष्ण ने किए, उन्होंने उससे अधिक शक्ति का प्रयोग किया जो विरोधी पक्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंत्र से फूंक दिया और वो उड़ गया, आसमान में चले गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा नहीं है, आप खुद ही देखते हैं और कथाएं काहे की पढ़ते हैं। तो जो वास्तविकता है हम उसको देखें ना, केवल महान महान कहने से और इसको छोड़ो उसको छोड़ो जो नहीं है। अब आप देखिए, धार्मिक और आध्यात्मिक कौन, तो क्या होता है जो पूजा पाठ कर रहा है हम कहते हैं बहुत धार्मिक है, जब देखो तब पूजा हो रही है, जब उसकी चर्चा हो रही है। तो अब आपको एक दो मैं उदाहरण बताता हूं, समय तो लगेगा, एक बार दिन में बात भी नहीं होगी, मुझे फिर पुनः भी आना पड़ेगा अपनी बात पूरा करने के लिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए जो चीजें चल रही हैं उनको कैसे हमको देखना है, अपनी महानता को करें, उसको भी देखें। तो अब आप ये देखिए, मैं प्रारंभ में मेरी नौकरी रीवा में लगी, हमारे एक प्राचार्य जी थे, अच्छा ज्ञान था उनको, उनके अपने ऑफिस में ही उन्होंने पीछे की अलमारियों में विवेकानंद साहित्य था, अरविंद घोष का साहित्य था, अन्य धार्मिक साहित्य थे, पढ़ते भी थे, ज्ञान भी था उनको। लेकिन एक दिन आप ये देखिए कि एक पार्टी हो रही थी, चाय पार्टी हो रही थी किसी संदर्भ में, तो हम और मेरे मित्र एक बाहर खड़े थे, तो उन्होंने कहा जरा प्रिंसिपल साहब को देखते रहना। मैंने कहा ठीक है साहब। तो क्या है, वो डायबिटीज थे, सेव था, वो मीठा था, नहीं खा सकते थे, तो सेव को ऐसे ऐसे घुमाते रहे और घुमा के धीरे से पॉकेट में रख लिया। दो बेटे, दोनों अच्छी नौकरी में, एक बेटी बड़ी जो MSc कर चुकी थी, शोध कार्य कर रही थी, लेकिन वो सेव का मोह उनसे नहीं छूटा, इतना ज्ञान प्राप्त करके भी। और आप ये देखिए उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी लड़की शोध कार्य करती थी, तो एक जो छात्र है, वरिष्ठ छात्र होते हैं तो सहयोग करते हैं, प्राचार्य की लड़की है, तो भैया लड़की है और प्राचार्य की लड़की है तो अच्छा अवसर है, चलो बढ़िया रहेगा। अब रसायन शास्त्र में क्या होता है पता ही नहीं ना कब विस्फोट हो जाए, गर्म ठंडा करते समय। तो विस्फोट हो गया, कांच के बर्तन रहते हैं जिसमें गर्म किया जाता है, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट में तो अब कौन सा केमिकल है, जो गर्म पदार्थ है ना उसमें गर्म हो रहा था तभी तो टूटा है, तो उसको क्या करेंगे। अब जैसे ही प्राचार्य को सूचना मिली कि साहब विस्फोट हो गया, हमें तुरंत दौड़े दौड़े आए, घर चले गए थे उस समय, तुरंत दौड़े दौड़े आए और आके बेटी से पूछा, बेटी कुछ दिक्कत तो नहीं है, देखा बेटी सुरक्षित है, चल चल चल, हाथ पकड़ा, उसको घर ले गए। उन्होंने उस छात्र से पूछा तक नहीं कि बेटे तेरा क्या हाल है। धार्मिक है, खूब ज्ञान है उनको, ठीक है। फिर आप ये देखिए, हाँ मेरे घर में गमी हुई, मेरा विवाह हुआ और मेरे पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने एक दिन में ना तो कोई शोक व्यक्त किया ना कभी बधाई दी। मैंने कॉलेज में मिलते रहे, नमस्ते होती रही, प्राचार्य और एक शिक्षक के नाते। अब आप बताइए ये सामाजिक व्यवहार है, तो आप उसको कितना ज्ञानी कहेंगे, कितना आध्यात्मिक कहेंगे। खूब पढ़ते हैं, खूब ज्ञान प्राप्त किया। तो यही मैं कह रहा हूं कि हम ये देखें व्यवहारिक क्या है, वो नहीं देखेंगे तो हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो इसके बाद में क्या होता है कि अब उदाहरण तो और भी हैं, अब हम उसको और नहीं लेंगे, पर आप ये देखिए कि हमारे मंदिरों का कितना ह्रास हुआ। आज हमारे मंदिरों के तमाम सारे जो है सरकार के कब्जे में, तो वो जो है वो हमसे तो मंदिर की सारी कमाई ले लेती है और दूसरे धर्म वालों को तीर्थ यात्रा करने के लिए, हज यात्रा करने के लिए सब्सिडी देती है, धन देती है। उनके किसी धार्मिक स्थल पे कोई सरकार कब्जा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, और हमारा कर रखा है। इतने मंडलेश्वर हमारे हैं, इतने बड़े बड़े जो है ज्ञानी उनके अखाड़े वाले लोग हैं, क्या आपने सुना कभी किसी ने इस बात का विरोध किया है? विरोध करके सामने आए हैं? नहीं किया किसी ने। क्यों नहीं किया? हमारा काम तो अच्छे से चल रहा है। अब आप बताइए, ये कर रहे हैं, अब आप तो कहेंगे कितने बड़े गुरु हैं, कितने अच्छे धार्मिक हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार और जिससे संस्कृति हमारी नष्ट हो रही है। आज लोग कहते हैं ये ऐसा नष्ट हो रहा है, ऐसा नष्ट हो रहा है। अरे भाई नष्ट हो गया तो आप करोगे क्या? कौन देख रहा है? आप मंदिर में जाओ, पहले कथा कीर्तन होते थे, पंडित कुछ ना कुछ स्वयं करते रहते थे, जिसने दे दिया जितने दे दिया खुश। आज आप जाइए मंदिर में, केवल मत्था टेकिए और थोड़ा सा प्रसाद दे देंगे, आप हो गया आपका पूजा काम। पूजा करनी है तो कर लीजिए। हाँ, यदि आपको करनी है तो पंडित को अलग से व्यवस्थित करिए, उनको दान दक्षिणा करिए, कथा करवानी है तो आयोजन करिए, धन खर्च करिए, तब वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। स्वतः अगर मिले नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, हम कहते हैं हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है। अरे ह्रास तो होगा ही जब कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, जो आपके सामने हो रहा है मैं उतनी बात आपको कर रहा हूं। फिर एक और इससे मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताता हूं, जिसकी आपने कोई कल्पना भी नहीं की। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? व्यवहारिक रूप में हम कहते हैं ध्रुव जी को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिए, लेकिन सामान्य रूप से किसने ईश्वर को देखा कोई नहीं जानता। लेकिन दैत्यों ने जब परेशानी में पड़ करके उनकी
आराधना की है, तपस्याएं की हैं, तो देवताओं को उन्होंने अवश्य दर्शन दिए। मान लेते हैं कथाएं यही कह रही, हम भी मानते हैं, उनके सामने प्रकट हो गए। किसके लिए? उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए, वरदान दिया तो क्या है, युद्ध करने के लिए। अब जिनके ईश्वर को प्राप्त करने और व्यवस्था उसको जो है दर्शन के लिए, वरदान के लिए, दर्शन के लिए देवताओं ने इतने सदियों तक तपस्याएं की, वो दैत्यों और राक्षसों के सामने तो ऐसे खड़े हो गए जाकर के। अब आप बताइए उन्होंने कौन सा समाज का भला किया है? वो तो विपरीत कार्य कर रहे थे, वहां खड़े हो गए और उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने देश चले जाओ, अब इनसे युद्ध मत करो, इनका राज्य वापस कर दो, हमको झगड़ा नहीं करना। नहीं करते, तब जाकर के हैं वे करते हैं। तो हम ये देखें व्यवहारिकता क्या है। तो ईश्वर है, ईश्वर किस प्रकार से है वो भी हम आपको बताते हैं, किस किस का साथ देते हैं, कैसे साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको जो बताएंगे बहुत ही व्यवहारिक बात बताएंगे। तो ईश्वर कब प्रकट होता है? जब व्यक्तित्व बहुत विशाल होता है, चाहे वो दैत्य हो चाहे कोई हो, बहुत व्यक्तित्व विशाल होता है। और आज ईश्वर भले ही मूर्त रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं हो, लेकिन ईश्वर जो है, जो ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति, आंतरिक शक्ति के रूप में तमाम लोगों के साथ में उपलब्ध रहते हैं। कौन? अब जैसे आप ओलंपिक का एक गेम देखिए, लोग कितनी गरीबी से, कितनी शक्ति के साथ वहां तक पहुंचे, कहां मेडल लेके आए। अब इस बार सरकार मदद करने लगी, पहले तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। तो आप ये बताइए कि उनको क्या है, ईश्वर इस रूप में सहयोग देते हैं। आप ये सोचो आएंगे और साथ कोई काम करेंगे, तो नहीं। आप जब कोई काम करेंगे तो आपकी आत्मा को एक विचित्र शक्ति देंगे। तो जिस क्षेत्र में भी कोई बड़े राजनीतिक पद प्राप्त करता है, खेल में करता है, अभिनय के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भी जब एक लगन से, पूरी आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, तो ईश्वर उसको साथ देते हैं, ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहते हैं। तो ईश्वर इस प्रकार से हमको कहता है। अब उसके बाद में एक और भी बात आती है, वो कथाएं सब कहती हैं। क्या कह रही हैं? अब जैसे आप ये देखिए कि सनत कुमार आदिकाल से जो है 4 ब्रह्मचारी थे। अब बहुत तपस्या के अलावा कोई काम ही नहीं था उनके पास। अब वो वहां से कहाँ गए? विष्णु जी से मिलने के लिए। अब जब विष्णु जी से मिलने के लिए गए और वो देव जय अजय जो उनके द्वारपाल थे, तो उन्होंने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। अब जब प्रवेश नहीं करने दिया तो बहस करने से कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारे काम राक्षसों जैसे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। यही कथाएं कहती है ना। कौन बने? हिरण्याक्ष बने एक जन्म में, हिरण्यकश्यप बने। फिर उसके बाद कौन बने? रावण और कुंभकर्ण बने। फिर बाद में वो कंस और वक्रदंत बने। कृष्ण उस समय अवतार लेकर आए। अब आप ये देखिए कि सही बात तो है। अब सही बात है तो उनको अवतार रहने पड़े। उन्होंने कितने लोगों को कष्ट दिया। अरे भाई कह देते कि तुम नाली के कीड़े बने बिलबिलाते रहो उसमें, तो अकेले कोई कष्ट होता? कितने लोगों को कष्ट हुआ। तो क्रोध कैसे आया? लोग कहते क्रोध नहीं आएगा, मनोविकार नियंत्रित हो जाते हैं अध्यात्म और तपस्या से। तो ऐसा नहीं है। आदिकाल से तमाम कहानियां आपको मिलेंगी जहां लोगों को क्रोध हुआ, जहां अन्य मनोविकार उत्पन्न हुए। तो वो एक व्यावहारिक होता है, एक व्यवस्थित होता है। जब आप समाज के साथ रहते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, तब वो आपकी कल्पना नहीं होता, व्यावहारिक होता है, तब वो जीवन में उतरता है। खाली एक अलग बैठ के कल्पना करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा ये भी है कि कर्मचारी अधिकारी तमाम आप देखिए कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितना दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन कर्म क्या है? भ्रष्टाचार करेंगे, स्वार्थ में लगे रहेंगे, समाज देश कहाँ जा रहा है उसकी उनको चिंता नहीं है। तो इसलिए जो अध्यात्म और धर्म है तो हमको उसको देखना है। अब जो बात आती है कि जो धर्म अध्यात्म है, तो धर्म अध्यात्म में ये कुछ पंक्तियों में मैंने इसको संक्षेप किया, फिर हम थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। धर्म अध्यात्म क्षेत्र का सकल जगत विस्तार, कहीं भी छूटेगा नहीं, सारा धर्म के अंदर आता है। धर्म अध्यात्म क्षेत्र का सकल जगत विस्तार, त्यागा जिसने धर्म को उसका बंटा ढार। त्यागा जिसने धर्म को उसका बंटा ढार। धर्म की रक्षा जो करे, धर्म करे उत्कर्ष, उसका उन्नति होगी, प्रगति होगी। धर्महीन जो हो गया निश्चित है अपकर्ष, उसको मरना ही है। तो यही अपने संस्कृत में भी कहा गया कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म ही उनकी रक्षा करता है, और जो धर्म की अवहेलना करते हैं, उसके ध्यान नहीं देते, नष्ट होने देते हैं, तो धर्म भी उसको समाप्त करता है, नष्ट करता है। और हमारी संस्कृत का ये धार्मिक जो है ठीक लाइन पे ना चलने से हमारा जो आज हमारा ह्रास हुआ है, हमारे देश राष्ट्र के टुकड़े चढ़ हो गए, वहाँ हमारे हाथ से छूट गए, संस्कृत का ह्रास हो रहा, यही उसका कारण है।
तो इसलिए क्या होता है कि फिर अगर हम इसमें बातचीत करें कि धर्म और अध्यात्म क्या है, हाँ एक और ये दो और ये दोहे हैं। तो धर्म की रक्षा जो करे धर्म करे उत्कर्ष, धर्महीन जो हो गया निश्चित है अपकर्ष। तीन पक्ष हैं धर्म के, जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तीन पक्ष हैं धर्म के, आत्मा गुण कर्तव्य। तीन पक्ष हैं धर्म के, आत्मा गुण कर्तव्य, मन बुद्धि संस्कार स्मृति, तय करते गंतव्य। ये इनसे तय होता है कि हमारी दिशा काम करने की क्या होगी। ईश्वर आत्मा जगत का, तीन चीजें, जगत माने माया, ईश्वर का और आत्मा का और जगत का, जाने जो संबंध, इनमें संबंध क्या है, हमारी आत्मा का, ईश्वर का और प्रकृति का, ये जो माया जिसको कहते हैं, इसका क्या संबंध है। तो ईश्वर आत्मा जगत का जाने जो संबंध, क्षेत्र यही अध्यात्म का, कर्म करे निर्द्वंद, यह अध्यात्म का क्षेत्र है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो फिर वो निर्द्वंद होकर अपनी एक दिशा तय करता है और उसी में कार्य करता है, उससे विचलित नहीं होता। और हम ये कहते हैं कि हम ये कार्य ना करें, हम वो कार्य ना करें, वो दुनिया में हम लिप्त होते हैं, माया को छोड़ दें। अरे भाई, जो शोध कार्य करता है तो क्या वो पिक्चरें देख करके और ये मोबाइल चला के करता है क्या? सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है। तो उसने क्या किया, एक कार्य लगाना, लक्ष्य निश्चित हुआ, अपने आप जो है मायावी शक्तियां उसके पीछे, ये माया का प्रभाव जिसको कहते हैं, समाप्त तो चला गया। फिर आप दूसरी बात देखिए कि कोई खेल में आगे गया है तो उसको भी सारी चीजें त्याग के कि हमको स्वास्थ्य बनाना है, हमको अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, परिश्रम करना है, कोच से सीखना है, सारी चीजें अध्ययन में करें, उद्योग में करें। तो क्या वो इन सब चीजों से जो जिसको हम कहते हैं कि त्यागना चाहिए, कोई उसको कहता है त्यागने के लिए? नहीं। जब आपका लक्ष्य निश्चित होता है, जब आपके उसमें लगन लग जाती है, तो ये चीजें स्वतः पीछे छूट जाती हैं। तो उपदेश देने से नहीं छूटती है, एक अलग क्या करें, किस दिशा में चले, उससे ही छूटती है। उपदेश आप देते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। अशोक जी नमस्कार आपको। अब ये देखिए, जो धर्म का प्रथम अर्थ है, धर्म का प्रथम अर्थ है धारण करना। तभी जानते हैं धातु से बना है धारण करना। जो धारण करे वही धर्म है। अब हमें क्या धारण करना है? सबसे पहले तो हमें धारण क्या करना है? हमें स्वयं को धारण करना है। तो स्वयं को कैसे धारण करेंगे? स्वयं को धारण करने में दो चीजें हैं। एक आत्मा है जो चेतन है और उसके बिना कुछ कार्य हो नहीं सकता, और दूसरा शरीर है जो इन भौतिक वस्तुओं से बना है। तो अगर हम आत्मा नहीं है तो शरीर मृत है, सड़ जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। और यदि केवल जो है आत्मा है और शरीर नहीं है तो सुप्तावस्था में रहेगी। दोनों के बिना काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इसलिए हम भी दोनों के बिना काम नहीं कर सकते। हमें आत्मा के लिए दृष्टि से अध्यात्म को समझना है, और हमें शरीर हमारा स्वस्थ रहे ताकि आत्मा अच्छे से कार्य कर सके। और ये मान के चलिए कि शरीर हमारा, हम मानते हैं ईश्वर ने दिया है। जब ईश्वर ने दिया है तो हम कौन है? हम उसके ट्रस्टी हैं। जब हम ट्रस्टी हैं तो आप स्वस्थ हो तुरंत दवा खाइए, आप ऐसा खान पीन रखिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके जो है वो शक्ति बनी रहे, कार्य करते रहें आप, जिसके लिए आप इस धरती पर आए। सोचिए आप क्या करने आए। तो ये सारी बातें हमको देखनी चाहिए। तो इसलिए जो कहते हैं कि आप ये माया नश्वर है, माया नश्वर नहीं है। माया परिवर्तनशील है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये पहले आप एक जो होता है वो सारी चीजें पूरी प्रकृति के तो फिर नहीं होती। अगर सारे ईश्वर में समाज आते तो फिर ये कथा का महत्व क्या रहा? अरे वो भी तो पुराणों में कथा है और एक मान्य कथा है, अच्छी कथा है मत्स्य अवतार की। तो कहा उन्होंने, इसका मतलब प्रकृति पूरी समाप्त नहीं होती है। और आप ये देखिए, रामायण में जयशंकर प्रसाद ने कहा है, तो वेद
हमें नहीं पड़ेगा, कमाया नहीं, तो सभी को मालूम है कि हिमालय के उत्तम शिखर पर मनु बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कब, प्रलय के बाद। इसका मतलब मनु नहीं मरे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे सारे उसमें विलीन हो जाते हैं। दूसरा क्या है, आत्मा। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि आत्मा तो अजर अमर है, न जन्म लेती है न मृत्यु होती है, उसको तो बार बार जन्म लेना ही है, चूल्हा बदलना है। तो जब बार बार जन्म लेना है तो मोक्ष की बात कहां से हुई, आप बताइए कहां से हुई। तो वो बात नहीं आ पाएगी। क्यों, मोक्ष क्या होता है। आपने एक लोटा, आपके पास पानी है, एक गिलास में पानी है, आपने उसको कुंड में डाल दिया, अब उसकी मोक्ष हो गई। अब अगर आप लोटा भरेंगे तो वो पानी नहीं आएगा। तो ऐसे अगर आत्मा विलीन हो जाए और फिर नहीं उत्पन्न हो, तब तो बात है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तो क्या हम मान लें कि उन्होंने जो कहा है वो असत्य है? बिल्कुल असत्य नहीं कहा। आत्मा अजर अमर है। हम उसकी चर्चा करेंगे कि आत्मा अजर अमर है और पूर्व गुणों को लेकर कैसे जाती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। अब आज तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो 2-4 मिनट में आपके और लूंगा समाप्त करने से पूर्व। तो आप ये देखिए, तो इसलिए आत्मा भी उसमें विलीन नहीं होती। ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व और प्रकृति, तीनों का अस्तित्व है। और जो ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य हमको कितना त्याग रखना है, कितना अपने साथ रखना है, इस बात का सामंजस्य करके चलता है, उसी का जीवन आनंदमय होता है। यह सबसे बड़ी खास बात है। आप त्याग नहीं सकते। मैंने आपको बता दिया कि आपका शरीर अस्वस्थ है तो आपकी आत्मा पूजा आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आत्मा कमजोर है तो आप सारे गलत काम में, जब फालतू वाले कामों में आप लगे रहो, सारे मोबाइल और घुमाने के अलावा कोई काम ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमको इनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, हाँ, एक चलते चलते मैं 2 बातें आपको और बता दूं। हाँ, तो आत्मा की बात आपको समझ में आ गई। अब ईश्वर है तो लोग कहते हैं छोटे छोटे कण में है और पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो अब जब ईश्वर कण में भी है, ब्रह्मांड में भी है, तो भाई कोई व्यक्ति या कोई रूप तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और सारे धर्म कहते हैं कि वो अदृश्य निराकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। सारे धर्म, हमारा धर्म यही स्वीकार करता है। वो भले ही उन्होंने अवतार लिए और अवतारों को हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो सबसे खास बात आ रही है कि फिर ईश्वर क्या है। केवल ऊर्जा ही ऐसी चीज है जो छोटे से छोटे कण में विद्यमान है, जिसको आपको स्थिर दिख रहा है, पत्थर का कण, उसमें भी ऊर्जा है, परमाणु है, विस्फोट कर देगा। तो उसके अंदर भी बहुत ऊर्जा है और अनंत ब्रह्मांड तक हो, सब जगह ऊर्जा है, उसके बिना कोई कार्य ही नहीं है। तो ईश्वर किस रूप में है, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। और प्रकृति और माया जो हम कहते हैं, तो हमने बताया ना कि परिवर्तनशील है ये, फिर इसके गुण बताएंगे परिवर्तनशील होने से क्या होता है। अब आप ये देखिए, छोटी सी एक बात कि भगवान कृष्ण की हम कथाएं सुनते हैं कि मिट्टी खा ली, माँ यशोदा ने कहा तूने मिट्टी क्यों खाई, डांट डपट के मुंह दिखाओ, दिखाया तो क्या देखा उनको कि मिट्टी दिखी, क्या नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखा उनको। अरे ये क्या है, ये तो मिट्टी है क्या, अरे चौंक गई। फिर माया हटा ली, फिर वो पूर्वत हो गई। अब जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उन्होंने क्या दिखाया कि सारी ब्रह्मांड की चीजें हैं, सारे चांद तारे उसके अंदर हैं, दैत्य हैं, देवता हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सारे हैं। अरे भाई, उसको हम खाली ये नहीं सोचें कि ऐसा रूप बनता है और एक व्यक्ति इतनी बड़ी सारी चीजें सामने बैठ के देख लेगा, भले कितनी देवी आंखें हो। ये जो संपूर्ण प्रकृति है, हम कहते हैं ना ईश्वर ने बनाई है, तो हमने ईश्वर को नहीं देखा पर उसी कृति को तो देख रहे हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसकी प्रकृति को देख रहे हैं। अब हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो फिर प्रकृति हमको कैसे छोड़ेगी। हम ईश्वर को ही नष्ट कर रहे हैं और पूजा करेंगे तो भी नहीं, हम संबंध देखें कि हमारे कहाँ किससे हित होने वाला है। तो ये जो सबसे खास, तो विराट रूप का मतलब यही है कि ये जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, ये ईश्वर का प्रकट रूप है और ऊर्जा उसकी अनंत में विस्तार जो उसका है, वही मूर्त जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, वो मूर्त है और ऊर्जा जो है वो उसका अंतस्थल है। तो आप इस प्रकार से देखिए कि आप इस प्रकार का ईश्वर है या नहीं है। मेरी बात मानिए, मैं इसको भी नहीं कहता, पर अगर आप इस प्रकार से लेकर उसकी कल्पना चलते हैं तो आप देखिए कि आपको कितना आनंद जीवन में आएगा। आप भटकेंगे नहीं, आप भ्रमित नहीं होंगे कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। तो अब क्या होता है कि यहाँ एक बात समाप्त करने से पहले मैं और करूंगा कि देखिए दो चीजें हमारे पास है। कार्य कौन करता है, चेतन। तो ईश्वर चेतन है, वो सचित आनंद है, सत्य है, सदैव रहने वाला है और चेतन है और आनंदमय है। और आत्मा जो है वो सत्य है, हमेशा रहेगी
और चेतन भी है, लेकिन आनंद नहीं है। और आनंद की खोज ही हमारी खोज है, हमारा वही हमारे कार्य है। और इसीलिए विश्व में हमको देखना है कि आनंद की प्राप्ति कहाँ से हो, आत्मा को आनंद की प्राप्ति कहाँ से हो, यह हमको समझना है। तो 3 चीजें इसमें हुई। तो अब जिसमें जो सारा दिन पूजा करता रहे उसकी रोटी भी नहीं चलेगी, लेकिन जिसमें आत्मविश्वास है वो ईश्वर को माने या ना माने। कम्युनिस्ट नहीं मानते, तमाम दूसरे धर्म वाले हमारी बात नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं स्वीकार करते। सबके अलग अलग रास्ते हैं, धर्म कोई भी हो सकता है। तो उनके आधार पर आप अगर देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आत्मविश्वास जिसके अंदर है वो सब काम कर लेता है। तो उसके साथ जो है जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा तो ईश्वर का रूप हुआ ना, तो वो माने या ना माने, लेकिन ईश्वर उसके साथ हो जाते हैं, जिसमें आत्मा कार्य करते। भाई आप कार्य, व्यक्ति कार्य करेगा तो आप उसको साथ देंगे। ईश्वर स्वतः ही कृपा करते जो रखते आत्मा विश्वास। ईश्वर स्वतः ही कृपा करते जो रखते आत्मा विश्वास। कर्म ही पूजा जिनका जीवन, मन में सदा रहता उल्लास। हमें अपना कार्य करना है, हमेशा सुबह उठे यही चिंता, तो वो उनके साथ ईश्वर रहते हैं और उनको ऊंची ऊंची पद प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है, जो है आप उनको सब तरह की चीजें प्राप्त होती है। नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं। जो कर्म फल है ये साथ में जुड़ता है, फिर भाग्य के, भाग्य बनाता है। अभी नहीं देगा, अभी लोगों ने बहुत पढ़ाई की, इसी जन्म में अच्छी नौकरी मिल गई, आपको कर्म फल मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिला तो ये जो आपने किया है ये सारा ज्ञान आपका साथ में जाने वाला है। इसीलिए कुछ बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो कहां से बुद्धि आ गई, आज पैदा ही तो हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, फिर वो बुद्धि कैसे काम करती है, फिर मन कैसे काम करता है, ये थोड़ा और वृहद विषय है। तो मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और मैं पुनः जो है आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना समय देकर और मेरी बात को